जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। आज हम लेके आए हैं एक बार फिर से आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट की क्वेश्चन की जो कॉपी होती है उसको लेकर के आए हैं। इसमें से 20 प्रश्न हम आपको कराएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए इनको सभी के सभी प्रश्नों को देखिए और बिल्कुल भी स्किप मत कर दीजिए ताकि आपको पूरे क्वेश्चन समझ में भी आएँ और आप एग्जामिनेशन की दृष्टि से अच्छी तैयारी भी कर पाएँ। और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि वीडियो हर बार मिलती रहे आपको सबसे पहले, और वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी इसमें बताना है संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त वाक्य इनमें से कौन सा है। पहला है, उन्नत के मार्ग में बड़े दुख हैं। दूसरा है, उन्नत के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। तीसरा है, उन्नत के मार्ग में बहुत संकट हैं। चौथा है, उन्नत के मार्ग में बहुत आपत्ति है। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर वो हो जाएगा उन्नत के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। यानी उन्नत के मार्ग में अनेक बाधाएं होती हैं। यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे अपने दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यानी आपको जो हमें वाक्य दिया गया है, रेखांकित शब्द दिया गया है, उसमें से कौन सा पर्यायवाची इनमें से नहीं है आपको बताना है। पूरा वाक्य क्या है, मेरा घर मेरे विद्यालय के पास ही है। यानी जो आपका पास दिया गया है इसमें से बताना है कौन सा इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। निकट नहीं है, या फिर समीप नहीं है, या फिर दूर नहीं है, या फिर सन्निकट नहीं है। देखो जो पास होता है, पास मतलब करीब होता है, निकट होता है, निकट भी इसका हो जाएगा, समीप भी हो जाएगा, सन्निकट भी हो जाएगा। लेकिन जो दूर है ये इसका विलोम शब्द होता है, तो इसलिए दूर नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूर, क्योंकि हमें पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूर। बात कर लेते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो ये प्रश्न है वो है, कुत्ता रेंगता है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। यानी जो आपको रेंगता लिखा हुआ है इसके जगह पर उपयुक्त शब्द का चयन करना है कि क्या आएगा। कुत्ता क्या करता है, दहाड़ता है, या फिर भौंकता है, या फिर चिंघाड़ता है, या फिर रंभाता है। देखो जो कुत्ता होता है वो भौंकता है, शेर दहाड़ता है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भौंकता। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, जिसे मापा ना जा सके। ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। यानी जिसे मापा ना जा सके उसे एक वाक्य में हम क्या कहेंगे। क्या अप्रमेय कहेंगे, या फिर सीमित कहेंगे, या फिर परिमाप कहेंगे, या फिर अप्रमेय कहेंगे। देखो अप्रमेय वो होता है जिसे कथन के द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, उसे अप्रमेय कहते हैं। परिमाप किसी वस्तु के चारों ओर का जो क्षेत्र रहता है, चारों ओर की बाउंड्री जो रहती है उसे हम परिमाप कहते हैं। सीमित मतलब होता है एक लिमिट जिसको हम माप सकते हैं आराम से। लेकिन जो अपरिमेय होता है, अपरिमेय को क्या हम माप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। यानी आपका राइट आंसर अपरिमेय हो जाएगा। जिसे मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में सही विभक्ति का चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है वो हमें बताना है। पहला है, वह आज हम सबके लिए मिठाई लाया था। दूसरा है, अमिताभ बच्चन की फिल्में अच्छी होती हैं। तीसरा है, आंटी ने हम उसे एक डिब्बे में मिठाई दी थी। चौथा है, सारा तीलियों ने एक पेंटिंग बना रही। देखो पहले में तो कोई गलती नहीं है, वह आज हम सबके लिए मिठाई लाया था, बिल्कुल सही है। दूसरा भी, अमिताभ बच्चन की फिल्में अच्छी होती हैं, यह भी सही है। तीसरा क्या है, तीसरा है, आंटी ने उसे एक डिब्बे में मिठाई दी, यह भी बिल्कुल सही है। चौथा है, सारा तीलियों ने एक पेंटिंग बना रही है। यहाँ पर जो ने है ये गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सारा तीलियों से एक पेंटिंग बना रही है। यानी तीलियों से होना चाहिए यहाँ पर ने की जगह। तो आपका जो राइट आंसर वो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, सारा तीलियों ने एक पेंटिंग बना रही थी, क्योंकि ये आपको हमें बताना है कि विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है जिसमें, यानी गलत प्रयोग हुआ है। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या कौन सा है। यानी शुद्ध वाक्य की हमें पहचान करनी है। पहला है,
लाल रोशन देखकर सावधान हो जाओ। दूसरा है लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ। तीसरा है लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ। चौथा है लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ। देखो जो यहाँ पर लाल रोशन देखकर सावधान हो जाओ, यहाँ पर रोशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तो रोशनी होना चाहिए। दूसरा क्या है लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ। देखो यहाँ देख कर नहीं होता है, देख कर होता है। तीसरा क्या है लाल रोशनी देखकर सावधान, सावधान क्या इसी प्रकार लिखा जाता है, इस तरह तो नहीं लिखा जाता है सावधान। चौथा है लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ। हाँ ये आपका बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? चौथा, यानी क्या हो जाएगा लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है सुकृत का अर्थ पुण्य है। सुकृत का जो अर्थ होता है वो है पुण्य। आप सुकृत के अर्थ से निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए, यानी सुकृत के अर्थ से निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। वाक्य क्या रहा है? ये है व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है। कौन सा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है? पुण्यवान, या फिर पंडित व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है, या फिर अमीर व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है, या फिर सुंदर व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है। देखो जो सुकृत का अर्थ होता है वो होता है पुण्यवान, यानी पुण्यवान व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है। वैसे भी देखो क्या पंडित व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करेगा? जरूरी थोड़ी नहीं कि सभी पंडित मोक्ष प्राप्त करें, या फिर कुछ जरूरी थोड़ी नहीं कोई अमीर व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करें, या फिर सुंदर व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करें। और वैसे भी सुकृत का अर्थ क्या होता है? पुण्यवान, यानी पुण्यवान जो व्यक्ति होगा वही मोक्ष की प्राप्ति करेगा। तो आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यानी अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का सही अर्थ बताना है। अपना काम खुद करने से भला होता है, या फिर आशीर्वाद देना, या फिर आशीर्वाद पाना, या फिर किसी व्यक्ति के हाथ से सब अच्छा होना। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है अपना हाथ जगन्नाथ, यानी अपने हाथ से ही कुछ काम किया जा रहा है अच्छा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना काम खुद करने से भला होता है, यानी ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? मतलब शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला है सीता किताब पठित है। दूसरा है सीता किताब पढ़ती है। तीसरा है सीता किताब पढ़ती है, या फिर चौथा है सीता किताब पढ़ है। देखो इसमें से जो आपका पहला है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर पठित थोड़ा नहीं होना चाहिए, वहाँ यहाँ पर क्या होना चाहिए? पढ़ती होना चाहिए। पढ़ती है यानी सीता किताब पढ़ती है। किस ऑप्शन में दिए गए? सीता किताब पढ़ती है, बिल्कुल दूसरे ऑप्शन में दिए गए। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर केवल किताब लिखा है, किताब होना चाहिए। और चौथे में क्या गलती है? पढ़ लिखा है केवल, यहाँ पर पढ़ती होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा होगा? यानी जो आपको रेखांकित शब्द दिए गए उसके स्थान पर कौन सा विकल्प लाएंगे? रेखांकित कैसे? पूरा वाक्य क्या है? यानी दूध में जामुन डालने से दही बनता है, यानी दूध में जामुन डालने से दही बनता है। इसमें से रेखांकित वाक्य में के स्थान पर क्या आना चाहिए? जामुन आना चाहिए, इमली आना चाहिए, या फिर आम आना चाहिए, या फिर लीची आना चाहिए। देखो लीची का मतलब तुम्हें पता है, आम का भी पता है, इमली का भी पता है। जामुन का अर्थ ना पता हो तो जामुन का अर्थ होता है यानी जो दही होता है, दही को एक बार अलग से रख लिया जाता है, तो उसमें से जो पीस होता है उसको शुद्ध दूध में डालकर दही बनाया जाता है। यानी शुद्ध दूध में डालेंगे दही को तो दूसरा दूध भी दही बन जाएगा, उससे कहते हैं जामन। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा जामन। यानी जो दूध वो होता है दही, उसमें से एक टुकड़े को डाल करके दही बना लिया जाता है दूध से। इसमें क्या कहा गया है? वही कहा गया है दूध में जामन डालने से दही बनता है, बिल्कुल बनता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है आँख में अंजन दांत में मंजन वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? यानी जो यहाँ पर अंजन दिया गया है, आँख में अंजन, ये किस शब्द को व्यक्त करता है? रात को व्यक्त करता है, या फिर काजल को व्यक्त करता है, या फिर लेप को व्यक्त करता है, या फिर माया को? देखो यहाँ पर क्या दिखा है? दांत में वो जो आँख में अंजन, यानी आँख में क्या होना चाहिए? काजल ही होना चाहिए। भाई आँख में क्या लगाते हैं हम? काजल ही तो लगाते हैं। तो यहाँ पर काजल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन 2 है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है यहाँ पर
समाचार पत्रों में रिक्त स्थान दिए गए हैं के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है। और इसमें क्या कहा गया, उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्पों में से सर्वोचित शब्द के चयन द्वारा कीजिए। यानी यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति इनमें से जो सबसे सही ऑप्शन है उनमें से करना है। क्या यहाँ पर क्या हो सकता है, समाचार पत्रों में आपके लिए सूचना होती है, प्रकाशित की जाती है? नहीं, ये तो सबके लिए प्रकाशित की जाती है। और सर्वसाधारण मतलब होता है सबके लिए, और हमारे लिए नहीं, ये भी नहीं हो सकता। साधारण ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर्वसाधारण के लिए सूचना जो है प्रकाशित की जाती है। तो आपका जो दूसरा आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। यानी ये जो वाक्य दिया गया है इसके लिए सार्थक शब्द बताना है कि क्या होगा। जो गांव से संबंधित हो, जो गांव से संबंधित हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे क्या कहते हैं, गांव से संबंधित होने वाले को ग्रामगत कहेंगे, या फिर देशज कहेंगे, या फिर ग्रामीण कहेंगे, या फिर ग्राम सेवी कहेंगे। अच्छा, जो गांव से संबंधित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम ग्राम सेवी। बिल्कुल नहीं कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, ग्रामीण। यानी जो गांव में रहता है उसे क्या कहते हैं, ग्राम सेवी नहीं कहेंगे हम उसको कहेंगे ग्रामीण। यानी ग्रामीण जो आपका हो जाएगा वही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण कहेंगे हम, जो गांव से संबंधित हो। तो ऑप्शन जो 3 है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब बात कर लेते हैं हमारे अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्न समानार्थी शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यानी यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है इन शब्दों से। क्या है वाक्य, विधानसभा का चुनाव एक निश्चित के लिए होता है। यानी निश्चित किसके लिए होता है, समय के लिए, फिर या अवधि के लिए, काल के लिए, या फिर युग के लिए। देखो यहाँ पर उचित शब्द कहा गया है ना, तो यहाँ पर उचित ही भरना है। तो ये कैसा होगा वाक्य, विधानसभा का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए होता है। यानी अवधि के लिए होता है, तो यहाँ पर अवधि आना चाहिए। अवधि किस में दिया गया, ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अवधि के लिए होता है। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद। यानी बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद, इस मुहावरे में कौन सा शब्द अशुद्ध है। अच्छा, मुहावरा क्या होता है, मुहावरा होता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अदरक होना चाहिए, अदरक की जगह हमारे पर क्या आया है, अदरक की जगह क्या आया है, नींबू आया है। तो गलत कौन सा होगा, नींबू होगा। नींबू किस ऑप्शन में, क्या पहले ऑप्शन में, या फिर दूसरे में, या फिर तीसरे में, या फिर चौथे में। तो भैया नींबू हमारा है दूसरे ऑप्शन में। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नींबू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्नों की, जो कि आपके गद्यांश से संबंधित हैं। गद्यांश से कितने प्रश्न आते हैं, गद्यांश से 5 प्रश्न आते हैं जो कि 10 नंबर के रहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो होता है गद्यांश, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे 10 नंबर मिलते हैं और एक एक नंबर से आप कई हज़ार लड़कों को पीछे छोड़ जाते हैं। इसीलिए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ। अब पढ़ते हैं पहले पूरा पैराग्राफ, फिर उसमें से एक एक करके हम प्रश्नों को छांटेंगे। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है ना। देखो पहला क्या है, सच्चा मित्र एक खाली स्थान की तरह होता है। सच्चा मित्र खोज पाना खाली स्थान का काम नहीं है। ऐसा मित्र नहीं होता है, उसे आपकी खाली स्थान से कोई मोह माया नहीं होता है। वह अपने मित्र की खाली स्थान को किसी के सामने उजागर नहीं करता है। तो हमें पहले प्रश्न में क्या पूछा गया रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक सच्चा मित्र जो होता है वो किसकी तरह होता है, क्या सोने की तरह होता है, या फिर मंडन की तरह होता है, या फिर रुपए की तरह होता है, या फिर खजाने की तरह होता है। देखो जो एक सच्चा मित्र होता है वो किसकी तरह होता है, वो होता है हमारा खजाने की तरह। यानी एक जो सच्चा मित्र होता है वो होता है हमारा खजाने की तरह। तो जो ऑप्शन 4 है इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें कहा गया है कि रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। दूसरा क्या है दिया गया है यहाँ पर, सच्चा मित्र खोज पाना काम नहीं है। क्या काम नहीं, विकट काम नहीं है, सरल काम नहीं है, या फिर दुर्बोध काम नहीं, या फिर कठिन काम नहीं। देखो जो यहाँ पर कहा गया है कि जो सच्चा मित्र होता है ना, उसे खोज पाना सरल कार्य नहीं है। यानी उसे आसानी से नहीं खोजा जा सकता है, यानी उसे आसानी से नहीं खोजा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सरल काम नहीं है। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, कौन सा तीसरे रिक्त स्थान 3 के लिए पूर्ति करना है, हमें उचित विकल्प का चयन करना है। तीसरा में क्या दिया गया, ऐसा मित्र
खाली स्थान दिया गया नहीं होता, क्या नहीं होता, स्वार्थी नहीं होता, परमार्थी नहीं होता, सामान्य नहीं होता, प्रयोजन नहीं होता। तो ऐसा मित्र जो होता है ना वो हमारा स्वार्थी नहीं होता है। जो सच्चा मित्र होता है वो स्वार्थी नहीं होता है, वो तो एक अच्छा मित्र होता है, स्वार्थी बिल्कुल भी नहीं होता। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 4 कहाँ पर, ये यहाँ पर। इसमें क्या कहा गया है, उसे आपकी खाली स्थान से कोई मोह माया नहीं है, यानी आपकी किससे मोह माया नहीं, उदारता से मोह माया नहीं, या फिर धन दौलत से मोह माया नहीं, या फिर ना कामयाबी से कोई मोह माया नहीं, या फिर प्रसिद्धि से कोई मोह माया नहीं। तो जो सच्चा मित्र होता है ना उसे धन दौलत से कोई मोह माया नहीं होती, यानी धन दौलत से आपकी कोई मोह माया नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कौन सा है, रिक्त स्थान 5 के पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, यानी उपयुक्त विकल्प का चयन करना है हमें। तो इसमें पैराग्राफ का दिए गए वह अपने मित्र की खाली स्थान को किसी के सामने उजागर नहीं करता। क्या उजागर नहीं करता, लोकप्रियता, अरे लोकप्रियता तो करेगा ही, कामयाबी भी करेगा, कमजोरी, हाँ कमजोरी किसी के सामने उजागर नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कमजोरी यानी किसी के सामने अपने दोस्त की कमजोरी उजागर नहीं करता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके 20 प्रश्न जो कि 40 मार्क्स के थे। इसमें आपने कितना कवर किया है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि हमें आभास होता रहे कि आपको किस लेवल की तैयारी तक लेके जाना है। उसी तरह के हम प्रश्न भी लाएंगे और आगे कई सारे वीडियो बनेंगे। कई सारे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख करके आप अपनी तैयारी को महत्वपूर्ण बना जा सकें। इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।